মোদিজি, অমিতজি এবং রাজনাথ সিংজি, আপনারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যেটা দেখেছেন 72 সালের সেই সেনাবাহিনী এখন আর নাই। আমরা এখন যুদ্ধোপযোগী এবং যে কোনো শত্রু মোকাবেলায় প্রস্তুত। আপনারা আর আস্ফালন তুলবেন না। ইস্টার্ন সেক্টর, ইস্টার্ন কমান্ড গোছানোর ভয় আমাদেরকে দেখাবেন না। শুধু আমরা সশস্ত্র বাহিনী নই, 17 কোটি জনতা আছে আমাদের সাথে, আপনাদেরকে সীমান্তেই রুখে দিতে। बांग्लादेशी आर्मी के पिल्ले भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है। इन पिल्लों की औकात सिर्फ सुअर का लीद खाना ही हो, सुअर खाने तक की हो, वो भारत को धमकी कैसे दे सकता है? इसके दम पर दे रहा है। कहीं ये लोग तो नहीं? मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? कितना सटीक बात बोला है मियां ने, कौन बचाएगा तुमको? क्योंकि तुम लोग तो अपना जमीर का सौदा कुछ चंद पैसों में करने वाले हो। महंगाई पर दिन रात रोने वालों हूँ। बांग्लादेश में 1 साल पहले अच्छी खासी ग्रोथ थी, वहाँ की जीडीपी भी सुधर रही थी, लेकिन वो लोग, अरे हिंदुओं की बात हो रही है, वहाँ के हिंदू लोग महंगाई पर ध्यान दिए थे। अपने बगल में जो सांप उनके बगल में पल रहे थे उस पर उनकी नजर नहीं गई थी। आज वो अपने जान की भीख मांग रहे, पहचान के मोहताज बने हुए हैं। अरे इनको भी सेकुलर कीड़ा इनको भी काटा था। बाढ़ में खूब मदद कर रहे थे वहाँ के सांपों का, आज वही सांप उनको डस रहे हैं और ये जेल में है। সামরিক বাহিনী, ছাত্র জনতা, আমরা একত্রে আছি। আমরা রাবার 5000 সদস্য, এই 5000 সদস্যের মধ্যে অর্ধেকই নবীন, 2500 আমরা যুদ্ধের মাঠে যেতে পারি। আর এর সাথে যদি 30 লাখ ছাত্র জনতা যোগ হয় তাহলে ভারত তো দূরের কথা, আমেরিকা আমাদের সাথে টিকবে না ইনশাআল্লাহ। আমি মেজর শরীফ, আমি বলে দিচ্ছি ভারতকে যে ট্রেনিং আমরা নিয়েছি, যে যুদ্ধ আমরা করেছি, আমরা শুধু 2 লক্ষ সৈনিক না, আমাদের সাথে 18 কোটি জনগণ আছে। আমাদের ট্রেনিং, আমাদের দক্ষতা ভারতের চেয়ে অনেক বেশি। আমরা যদি একবার সাহস করে আমার দেশকে যুদ্ধ করবে, আমরা বলে দিচ্ছি 4 দিনের মধ্যে আমরা কলকাতা দখল করে নেব। आराम से चचा जान, आराम से, नहीं तो पिछवाड़े से सारा दम निकल जाएगा, हुर्र हो जाओगे पिछवाड़े के जरिए। ये पिल्ला बोल रहा है कि हमें भारत से युद्ध करना है, हम कोलकाता को 4 दिनों में पता कर लेंगे। भाई ये ऐसे क्यों बोल रहा है? इसके पीछे भी कुछ लॉजिक हो सकता है। हो सकता ममता बानो से अंदर ही अंदर डील हो चुकी हो, क्योंकि कब्जा तो हो ही चुका है रोहिंग्यों का। के कोने कोने में अवैध बांग्लादेशियों का घुसपैठ जारी है, हो रहा है, और ज़्यादातर लोग कैप्चर कर चुके हैं, बिजनेस बढ़ा चुके हैं, तो मामला तो गंभीर है। नाम क्या है? कहाँ से आया है तू? सालम में कहाँ से आया है तू? बांग्लादेश से आया है। ये जो विस्तार में घूमता है, तेरे को हिंदी आती है सही से? पहली बात तो ये बता। नहीं आती हिंदी। तो बांग्लादेश से तू इंडिया कैसे आया? वो दशहर में बॉर्डर में दलाल दे आया। दलाली दे के आया। ओके, तेरे को यहाँ पे आके किसके वहाँ रहता है तू? सालम में किसके वहाँ रहता है? किसके घर भाड़े पे लिया है तूने? बिल्लत नगर के। तेरे पास कोई भी आईडी प्रूफ है इंडिया का? एक भी आईडी प्रूफ नहीं है इंडिया का। तेरे साथ और कौन कौन रहता है? हमारा बीबी है। तेरा बीबी रहता है, और कौन रहता है? तेरे को बांग्लादेश से इंडिया आने का पैसा किसने दिया? वो 2-3 हजार रुपया लगा। किसने दिया था? वो उधर से बॉर्डर में लोग दलाल, वो दलाल पास। अच्छा, दलाल कौन था? दलाल का नाम मालूम है देखो? देखो इस वीडियो को सुनो, देखो, समझो कि भारत की क्या स्थिति हो गई है। 3000 रुपए में बॉर्डर में काम करने वाले लोग अपना जमीर बेच रहे हैं। वो सिर्फ जमीर ही नहीं बेच रहे, वो शायद भूल रहे हैं कि जमीर के साथ साथ वो अपने बहन बेटियों की इज्जत भी बेच रहे हैं। सोए हुए मोदी जी को, सोए हुए अमित शाह को अब जागने की जरूरत है, नहीं तो तुम्हारे कर्मचारी जो बॉर्डर पर बैठे हैं अंदर ही अंदर तुम्हारे देश को खोखला कर देंगे, क्योंकि पप्पू भी कुछ इसी तैयारी में है। को ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी
कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। बिल्कुल सही बोल रहा है पप्पू जी, ओवैसी जी, दोनों जी सही बोल रहे हैं कि कब योगी मोदी हटेगा और कब हम अपना मकसद पूरा करेंगे। इन लोगों का तो अलग देश बनाने का भी मकसद हो सकता है, क्योंकि 1 साल पहले जब बैन किया गया था पीएफआई को, तो उसके सीक्रेट पर्चे में निकला था ना कि 2047 तक हम भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। अरे पूरे भारत को तो इनमें दम नहीं है बनाने का, लेकिन एरिया जरूर बना लेंगे। ये सब बनाने में और ये सब बनने देने में मदद करेंगे हमारे सेकुलर कीड़े इन जैसे। देश के प्रधानमंत्री को बैल बुद्धि कहना सही बात है या गलत बात? नहीं, कहना तो कुछ भी सही नहीं है किसी, क्योंकि वो हमारे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं आखिर। लेकिन मोदी जी भी तो बोलते हैं राहुल गांधी को पप्पू, तो ये भी तो सही नहीं है ना, ये भी तो सही नहीं है ना। इनको क्या बोलते हैं? राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं। कौन बोलता है? मोदी जी बोलते हैं। मोदी जी बोलते हैं। और कौन बोलता है, आप ही बताइए। मोदी जी बोलते हैं या लोग बोलते हैं? इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील ऐसे वायरल हैं जिनमें मोदी जी खुद आंख मारते हैं संसद में बैठ के, या फिर राहुल को पप्पू बोलते हैं। सोनिया गांधी को भी कुछ बोला गया है, पता नहीं क्या क्या। लेकिन आप उल्टा बोल रही हैं। आंख मारने वाला जो क्लिप है वो राहुल गांधी का है। हाँ तो होगा, मैंने नहीं ध्यान दिया, बिकॉज़ आई एम अ सेकुलर। ठीक है, पहली बात, इंडिया भी सेकुलर है। बस बहन जी, बस यही सुनना था, बिकॉज आई एम सेकुलर। सेकुलर होने का मतलब ही यही है, अंधा होना अपने देश के प्रति, अपने सम्मान के प्रति, अपने धर्म के प्रति। अगर इन जैसी लड़कियां, इन जैसी बावली पिल्लियां 1 करोड़ भी हो गई भारत में ना, तो इन सब का मकसद आराम से पूरा हो जाएगा। 2047 वाला ये अपना अलग देश जरूर बना लेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही बात कहते हैं, हर काम देश के नाम। हमारा हर कार्य देश के नाम होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। योगी बाबा जी, बात तो तुम्हारी सही है कि हमारा धर्म सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित है। लेकिन आजकल लग रहा है कि मोदी जी को ये चीज़ें समझने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। वो अपने धर्म और देश को सुरक्षित करने के साथ साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी सुरक्षित कर रहे हैं। कि पिछले 10-11 सालों में ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई इनके ऊपर की ही नहीं गई, ना इस पर कोई बात किया गया, ना इनको निकाला गया। एनआरसी की बात हुई, कुछ दिन तक चर्चा हुआ, विरोध हुआ, कदम पीछे ले लिया गया और ये कदम नासूर बनेगा। क्योंकि उम्मीद तो हम बीजेपी से ही कर सकते हैं, पप्पू से थोड़ी ना कर सकते हैं। उन लोगों का तो भाई मकसद ही वही है कि तो वोट बैंक है, उनको तो वो सपोर्ट करेंगे ही। लेकिन मजबूती के साथ आपको होना चाहिए था, और उम्मीद बहुत कम लग रही है, क्योंकि जब 19 में नहीं हुआ तो 24 में बहुत ही मुश्किल है। आज बांग्लादेश का हिंदू टैक्स के लिए परेशान नहीं है। आज बांग्लादेश का हिंदू जाति पाति के लिए परेशान नहीं है। आज बांग्लादेश का हिंदू ऊंच नीच के लिए परेशान नहीं है। आज बांग्लादेश का हिंदू गटर सड़क के लिए परेशान नहीं है। आज बांग्लादेश का हिंदू फ्री बिजली पानी के लिए परेशान नहीं है। आज का जो बांग्लादेश का हिंदू है वो किसी भी सुख सुविधा के लिए परेशान नहीं है। आज बांग्लादेश का हिंदू परेशान है तो केवल इसलिए कि वो अपनी जान कैसे बचाए। वो इसलिए परेशान है कि अपने बच्चों की जान कैसे बचाए। वो इसलिए परेशान है कि अपने घर की बहू बेटियों की इज्जत कैसे बचाए। बिल्कुल सही बात बोली है भाई जी ने। एक बार तुम्हारी इज्जत गई, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत गई, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो गया, तो फ्री बिजली, फ्री पानी, सस्ती सामान सब यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। बांग्लादेशी हिंदुओं के भी घर हैं, सब कुछ हैं, सब वहाँ पड़े हैं। चल, उनको शरण देने के लिए कोई ना कोई देश है, भारत है, जो उनको शरण दे रहा है, जो भागकर वहाँ से जिंदा बचकर आ रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा होगा तो शरण पूरी दुनिया में कौन देने वाला है। मौका आया, ऐसा मौका बना तो बताएंगे उनको। पहले जो 4 दफा मौका बना था उसमें आपको पता है कितनी दफा हमने उन्हें बता सके या वो हमें बता सके? 4 दफा जंग हुई है उनके साथ। आपको पता है कितनी दफा हम जीते हैं? लेकिन उनको शर्मिंदगी हुई है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हम लोग 4 बार पाकिस्तान से युद्ध करके शर्मिंदा हुए, बहुत शर्मिंदा हुए। एक बार मोदी जी बांग्लादेश के भी साथ शर्मिंदा हो जाइए। एक बार शर्मिंदा होना चाहता है देश, जवान भी चाहते हैं कि वो भी एक बार शर्मिंदा बांग्लादेश के साथ हो जाए। ये सुनो, इतना गुस्सा आ रहा है यार, इतनी आग लगी है ना, सब बांग्लादेशियों सुधर जाओ। कुछ दिनों से आप देख रहे हो
अपने भाई, अपने हिंदू भाइयों पे कितना जुर्म हो रहा है। उनके घर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अरे वो तो छोड़ो, उनकी बहनें, जो अपनी बहनें हैं, उनकी इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं, उनको घसीट के ले जा रहे हैं। थोड़ा शर्म कर लो, ठीक है। बांग्लादेशी तुम्हें इतनी मौत मारेंगे ना, जिस दिन हमें मौका मिल गया ना, हमारी सरकार से यही निवेदन है कि एक बार मौका दे दो यार बांग्लादेश पे हमला करने का, ठीक है। उस दिन देखना साला तुम्हें बांग्लादेश से ऐसा सुधारेगा ना, घसीट के मारेंगे, ठीक है। साला थोड़ी शर्म कर लो, ठीक है। इतना दिल में थोड़ा होना चाहिए। हमारे देश में देख लो, हमारे देश में सब एक साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी हो, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। किसी औरतों पे हाथ नहीं डाला, उनकी इज्जत पे हाथ नहीं डाला, ठीक है। मैं बस यही इंतजार में हूँ, जिस दिन सरकार ने हमें अनुमति दी थी ना, उस दिन तुम गए बांग्लादेशी। आजकल जो बांग्लादेशी पिल्ले बॉर्डर पर भौंक रहे हैं, उल्टी सीधी भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उन पिल्लों को एक बार एहसास होना चाहिए कि उनके बाप के बाप हैं हम। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो? जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, अपना ओपिनियन, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी वहाँ टेलीग्राम पर जा सकते हैं। कुछ वीडियो वहाँ पोस्ट कर देता हूँ जो यहाँ दिखाने लायक नहीं होती, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुन्ना भाई को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।